हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 26 जुलाई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस, क्योंकि 24 जुलाई 1860 में जेम्स विलियन ने पहली बार आयकर यानी कि इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की स्थापना 1963 में हुई थी और वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है सकुराजिमा ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। बात करें जापान की तो इसकी राजधानी टोक्यो है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो हैं और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की कुछ समय पहले ही गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। जापान की संसद का नाम डाइट है और टोक्यो में ही क्वाड की चौथी बैठक हुई है और क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ये 4 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में बराक भूवन वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो असम ने बराक भूवन वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। और बात करें असम की तो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में अपनी तरह की पहली ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के अंतर्गत पहली ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है और बेंगलुरु में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया है? तो पृथ्वी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया है। इसके तहत अंटार्कटिका में भारत के द्वारा जो भी अनुसंधान किया जाएगा उसमें जो भी उसका संचालन भारत के जो घरेलू कानून है उसके अनुसार होगा। भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए थे, जिसमें दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित हुआ था और जो कि बंद हो चुका है। 2015 में भारती को स्थापित किया गया था और उसके बाद मैत्री को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। बात करें नीति आयोग की तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुबन मेरी और नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित योजना है? तो रैंप योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी और इसके लिए 6062 करोड़ खर्च करने की बात कही गई थी, जिसमें से 3750 करोड़ वर्ल्ड बैंक खर्च करेगा और बाकी जो बचेगा 2312 करोड़ वो भारत सरकार खर्च करेगी। और रैंप योजना जो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उसको और बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस देश द्वारा साउथ सुपरस्टार कमल हसन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो UAE सरकार ने साउथ स्टार कमल हसन को गोल्डन वीज़ा दिया है और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। यह संहिता किस वर्ष की है? तो ध्वज संहिता 2002 की है, इसमें संशोधन किया गया है। पहले हम ध्वज सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहरा सकते हैं, लेकिन अब हम संशोधन के बाद 24 घंटे तिरंगे को फहरा सकते हैं। अपने घर में, व्यक्तिगत संस्थान में कहीं भी फहरा सकते हैं, लेकिन बस तिरंगे के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।